भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। वायु की उपमा दी जाती है। वायु इस संसार में सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाली है, सबसे ज़्यादा पवित्र है। वायु का स्वभाव है उसकी स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के कारण ही वह पवित्र भी है। वायु कहीं भी रुकती नहीं है, कहीं भी बंधती नहीं है, कहीं उसका लगाव नहीं होता, कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती, कहीं भी पड़ाव नहीं होता है, कहीं भी वह मेहमान बनकर रुकती नहीं है, किसी के घर में रुकती नहीं है। वायु एक सतत गति है। जैसे किसी एक देश से वायु चलती है, फिर किसी दूसरे देश में पहुंच जाती है, किसी एक के घर में है, वहाँ से घूमती हुई फिर किसी और वृक्ष को स्पर्श करती है, फिर किसी पशु पक्षी को स्पर्श करती है, लगातार चलती है। वायु का पता नहीं चलता, वायु कहीं भी बंधती नहीं है। तो जहाँ भी लगाव हो गया वहाँ पर अपवित्रता आने लगती है। जहाँ भी आसक्ति है वहीं पर ही रुकने का मन करता है, लगता है वहीं पर थम जाओ। तो जहाँ भी व्यक्ति मोह में फंस जाता है, आसक्ति में फंस जाता है, वहीं पर कुरूपता आने लगती है, ठहराव आने लगता है। जैसे हम किसी भंवरे को देखते हैं, वे पुष्प के प्रति आसक्त हो जाता है। फूल डाली से टूट के नीचे भी गिर जाए तो भी वह जो कीड़ा है, वो जो भंवरा है, वो उसी में आसक्त रहता है, वहीं पर रुका रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीज़ों में आसक्ति पैदा कर लेते हैं, वहीं पर उनका रुकाव हो जाता है और उनका जीवन जो है अब उसमें अपवित्रता आने लगती है। जीवन की सारी दुर्गंध, जीवन की सारी कुरूपता इसी चीज़ में है कि जब व्यक्ति रुकता है, जब ज़्यादा थमने लग जाता है, अटकने लग जाता है, चीज़ों का बुरा मानने लग जाता है। तो जो वायु है वो हमें ये सिखाती है कि निरंतर बहते रहो। जीवन एक सतत प्रवाह है जो लगातार लगातार चलता जाता है। जैसे किसी मकान में हम देखते हैं कि उसमें वायु का जब प्रवेश होता है तभी उस घर के अंदर, उस मकान में नवीनता आती है। आप घर का जो वेंटिलेशन है, जो उसके द्वार हैं, जो उसकी खिड़कियां हैं, उसे बंद कर दीजिए। उसके बाद घर में से दुर्गंध आने लग जाएगी, सड़ांत आने लग जाएगी, बासीपन आने लग जाएगा। जो नयापन है वो इसीलिए है कि वेंटिलेशन हो रही है, वायु आ रही है, जा रही है। इसके कारण वो पवित्रता, वो शुद्धता उस मकान में आती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी वायु का प्रवेश होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं तो सिर्फ सांस को अंदर भर लूँगा, मैं सिर्फ इनहेल ही करूँगा, सांस को अंदर लूँगा, थोड़ी देर के बाद उसको घुटन महसूस होने लग जाएगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगेगी, टॉक्सिन्स बनने लगेंगे, तो व्यक्ति के अंदर अपवित्रता आएगी, अशुद्धि आएगी, तो शरीर में रोग पैदा होने लग जाएंगे। तो वायु को बाहर निकालना पड़ेगा। जीवन एक गति है। जैसे हम किसी एक नदी को देखते हैं तो नदी लगातार लगातार बहती चली जाती है, कहीं रुकती नहीं। आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए नदी में, वो उस मिट्टी को लेकर आगे निकल जाएगी, फिर दोबारा से नया जल आ जाता है। डबरे में, जो छोटे से तालाब में जो पानी होता है, वो पानी जो है वो मृत होने लगता है, उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। परंतु नदी का जो पानी है उसमें नवीनता बनी रहती है। ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी नवीनता तब बनती है जब हम भी अपने आप को गतिमान रखते हैं, चलाए रखते हैं, बदलते जाते हैं, नई नई विचार, नई नई चीज़ों को अपने अंदर आने देते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में अटक के बैठ जाते हैं, ईगो का प्रश्न बना लेते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा कहा, इसने ये बोला, किसी बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं, ईगो को लेकर बैठ जाते हैं, चीज़ों में अटकते हैं। जहाँ जहाँ अटकाव आएगा आपके व्यक्तित्व में कुरूपता आती जाती है। हम सौंदर्य से नहीं भरते, हमारा सौंदर्य कम होने लगता है।
जो लोग ज़्यादा अटकेंगे, ज़्यादा बुरा मानते हैं, लोग उनसे बात करना बंद करते हैं। कहते हैं इसे डिस्टेंस बना के रखो, पता नहीं किस बात पे बुरा मान के बैठ जाए, पता नहीं किस बात का तिल का ताड़ बनाकर बैठ जाए। तो क्या किया उन्होंने, अपवित्रता अपने अंदर धारण कर ली। तो जीवन क्या कहता है, जीवन कहता है चलते चले जाओ, बहते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। तो वायु की जो पवित्रता उसकी स्वतंत्रता के अंदर है, उसके बहने के अंदर है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए या धीमा हो जाए तो धीरे धीरे शरीर में क्या होता है, शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर जो है वो स्लगिश होने लग जाता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अब आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, अब आपको रनिंग करनी पड़ेगी, अब आपको व्यायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं रहा है, पैरों में भी खून जम रहा है, लोगों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैरों में जो खून है वो जम रहा है, ऊपर की तरफ आ नहीं रहा है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर भी प्राणों का प्रवाह लगातार चलते रहना चाहिए। जब हमारे प्राणों में भी असंतुलन आता है, प्राणों का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर रोग होते हैं, जैसे कि उदान वायु का रोग, थायराइड हो जाता है, पेट की समस्या यानी कि समान प्राण का रोग हो गया। तो हमारे शरीर के अंदर प्राणों का भी फ्लो होना चाहिए। ऐसे ही कहा जाता है सन्यासियों को कि उनका जीवन भी प्रवाहवत होना चाहिए, लगातार बहते हुए। कहीं भी 3 दिन से ज़्यादा रुकना उनके लिए मना किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हम रुकेंगे ज़्यादा लगाव होगा। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है कि 3 दिन के अंदर तो नींद ही एडजस्ट होती है, आपको वो कमरा, वो जगह, उसके साथ एडजस्ट होने में इतना टाइम लग जाता है। जब हम ज़्यादा उस चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं, रुकने लगते हैं, तो वहीं थमने लगेंगे, तो पवित्रता कम होगी। दूसरा लक्षण जो वायु का होता है कि वायु अदृश्य है, पकड़ में नहीं आती। कोई सोचे कि मुट्ठी में वायु को बांध लेगा तो बड़ा ही मुश्किल है। कोई घूमने चला जाए और सोचे कि यहाँ की वायु कितनी अच्छी है, क्यों ना इन पहाड़ों की वायु को मैं छोटे से बॉक्स में कैद करके अपने सिटी में ले जाऊँ, अपने शहर में लेकर चला जाऊँ। अगर वो कोशिश करेगा भी तो क्या वो शहर में उस वायु को लेके आ सकता है? वायु को पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अदृश्य है। जो चीज़ जितनी पवित्र होती जाती है वो उतनी ज़्यादा उसके अंदर पारदर्शिता आती है, वो उतनी अदृश्य होती जाती है। जैसे जितना ज़्यादा कांच शुद्ध होता जाएगा, पता नहीं चलता कि सामने जो दीवार है कांच की वो है या नहीं है। कई बार तो शॉपिंग मॉल्स में ऐसे दीवार बनी हुई होती है कांच की और लोग टकरा जाते हैं, कहते पता ही नहीं चला, वो इतना शुद्ध था, इतना पारदर्शी था। तो ऐसे ही जिसका मन वायु जैसा होता जाता है, जिसका मन शुद्ध होता जाता है, वह व्यक्ति, उसका पूरा चरित्र वो संत की तरह होता चला जाता है। फिर वो अच्छाई को बांटता चला जाता है, उसके आसपास फिर वैसे ही सुगंध आने लग जाती है और उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छाई बांट रहा है। जैसे वायु जीवन बांटती है, बिना वायु के हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही जो व्यक्ति अच्छा होता है, पवित्र होता है, वह भी अपनी अच्छाई को फैलाता जाता है। कहते हैं कि एक साधु को परम ज्ञान हुआ, देवताओं ने दर्शन दिए कि कुछ मांग लो। तो साधु ने कहा मुझे तो इच्छा नहीं है, तुम ही कुछ मुझे देना चाहते हो तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपके स्पर्श से लोग स्वस्थ हो जाएंगे, जितने वृक्ष हैं उनमें फूल खिल जाएंगे, जो मृत है जीवित हो जाएगा। तो साधु ने कहा कि ऐसा करो कि मेरे स्पर्श से नहीं, मेरी छाया के स्पर्श से हो जाए। तो जहाँ भी वो जाता उसकी छाया के स्पर्श से ही बदलाव आने लगते, फूल खिलने लगते, लोग स्वस्थ होने लगते। तो जैसे जैसे चलता जाए वैसे वैसे चारों ओर जैसे वसंत आती है वैसे ही होती चली जाए। तो जैसे वायु क्या करती है, प्राण देती है, ऐसे ही जो अच्छा व्यक्ति है वो लोगों पे कृपा बरसाता है, लोगों के लिए अच्छाई करता है। तो हम जब अपने जीवन के अंदर पवित्रता लेकर आते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती जाती है कि हम इस संसार के लिए उपयोगी होते हैं, मानवता के लिए उपयोगी होते हैं और हम इस ब्रह्मांड को कुछ देकर जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो परमात्मा से जुड़ता है, वो गुरु के वचनों से जुड़ता है। जो पवित्रता है वो आती है सत्संग में बैठने से। इसलिए सत्संग में तो बैठना ही चाहिए, गुरु के वचनों को सुनना ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ शब्द ही नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो आपके अंदर प्रवेश करती है और आपके जीवन को बदलती है।